So now we will understand that if you have some physical quantity which is raised at some power, that हमारे पास z है और z बराबर है a के स्क्वायर के, ठीक है, z क्या है a के स्क्वायर के बराबर है। हो सकता था आपके पास कोई फॉर्मूला हो, लेट z इक्वल टू a की क्यूब p की पावर 2 अपॉन c का स्क्वायर। तो हम सीखेंगे इस तरह से जो एरर है कैसे डील करनी है। तो सपोज अभी के लिए हमारे पास z इक्वल टू a का स्क्वायर है, या पावर n भी हो सकती थी। तो देखो जब आप इसको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर, आपने सीखा था डिफ्रेंसिएशन कौन कौन थे जब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन, शायद डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको इतना बताया नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन आपको आता है क्या बेसिक? ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन की आपको एक वीडियो भेजूंगा, बट अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। क्या वो बाइनोमियल थ्योरम? क्या बेटा? बाइनोमियल थ्योरम या फिर कुछ और? नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन एक पूरा कैलकुलस है। उसमें ये होता है कि अगर किसी x की पावर n को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पावर आ जाती है आगे और एक पावर हो जाती है कम, ऐसे, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स वैसा अलग से भी पढ़ाऊंगा, बट क्योंकि हमें चैप्टर करना था इसलिए हम चैप्टर कर रहे हैं फिलहाल। तो इन जनरल आपको बताता हूँ, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास डेल्टा जेड है तो उस डेल्टा जेड आपको फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए इंटू में ए जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई में, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए के स्क्वायर को ए इंटू ए। तो जब आपको पता है जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं पहली फिजिकल क्वांटिटी की कितनी रिलेटिव एरर है प्लस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी रिलेटिव एरर है। ऐसे तो कर सकते हैं हम, रिलेटिव एरर मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है रिलेटिव एरर। तो जब ये ऐड हो जाएंगे दोनों सेम है तो हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू में डेल्टा ए अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पावर ऊपर थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। अब एक इन जनरल समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है z इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। इस तरह से आपके पास कोई फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, जहां पर a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, और आपको a b c d क्वांटिटी गिवन है। तो ऐसे में जो रिलेटिव एरर होगी z में वो बराबर होगी, पहली बात तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और c है डिवाइड में, तो पहले तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे डेल्टा a अपॉन ए, मल्टीप्लाई में पावर एरर एरर हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और डिवाइड में भी ये जो रिलेटिव एरर है वो ऐड ही होती है, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिलेटिव एरर जो होती है वो एडअप हो जाएंगी। बट जो भी पावर है, अभी हमने देखा था पावर आगे आ गई थी, तो जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है। बी पर कितनी पावर है क्यू, सी पर कितनी पावर है आर। अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी समझेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है, बट फिलहाल के लिए हमारा रूल क्या होगा वो समझते हैं। तो रूल है कि जो रिलेटिव एरर होगी हमारी फाइनल रिजल्ट में, जो फाइनल रिजल्ट में रिलेटिव एरर होगी वो बराबर होगी जितनी भी पावर है इस टर्म पे उसकी मल्टीप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू ईच जो भी आपके पास रिलेटिव एरर है, ठीक है, और उन तीनों को या जितने भी वो टर्म है उन सबको ऐड कर दीजिए। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल भी अभी आपको दूंगा, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपको वैल्यू पुट कैसे करनी है। तो द रूल इज, जो रिलेटिव एरर होगी फिजिकल क्वांटिटी की दैट रेज टू पावर k इज इक्वल टू k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर थी उसको आप जो भी पावर है मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐड कर लो। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप बस ये यहाँ पर हेडिंग लिख करके ना, हेडिंग लिख करके ये रूल लिख लीजिए और ये फॉर्मूला विद दिस एग्जांपल, इतनी चीजें। जो नहीं लिखनी मैं उसको हटा देता हूँ, जो आपको काम नहीं करना है। तो रूल आपको लिखना है बेटा, क्लियर है। थोड़ा सा अच्छे से क्लियर तभी होगा जब हम एक क्वेश्चन इस पर कर लेंगे कि आपको वैल्यू पुट कैसे करनी है। ध्यान रखना कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि जो सी है मतलब जो नीचे वाला टर्म है वो तो डिनोमिनेटर में आता है, आ रहा है, तो हम उसको नेगेटिव करके लिखेंगे ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, चाहे ऊपर हो टर्म या नीचे हो, आपको हमेशा एरर को ऐड ही करना है, प्लस साइन ही आएगा चाहे वो डिनोमिनेटर में टर्म क्यों ना हो।
तो प्लस हमने लिखा आर डेल्टा सी अपॉन सी। तो रिलेटिव एरर का, ईच रिलेटिव एरर का हम सम कर रहे हैं इस बार, लेकिन जो भी पावर है उसकी मल्टीप्लाई करके। ये रूल है हमारा अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी पावर हो तो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहीं से, आप लिख लीजिए इसको। सपोज करो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है सच दैट की p इक्वल टू है c का स्क्वायर d की पावर 2 अपॉन a की क्यूब और रूट b, ऐसे है। तो आप इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा p में कैसे लिखोगे? कोई एक स्टूडेंट मुझे बोल सकता है क्या? 2c प्लस सर 2 2 डेल्टा डेल्टा c c अपॉन c प्लस प्लस 2 डेल्टा d अपॉन d यस, प्लस 3 डेल्टा a अपॉन a बिल्कुल सर, बढ़िया, प्लस प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा v अपॉन v। बहुत बढ़िया। माइनस नहीं आएगा, रिलेटिव एरर कर रहे हो, माइनस साइन मत लगा देना गलती से भी। तो जितनी भी पावर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर में और उन सबको ऐड कर दो, वो होगा आपका फाइनल रिलेटिव एरर। और मोस्टली क्वेश्चन आप देखना या तो परसेंटेज एरर पूछेंगे या फिर रिलेटिव एरर पूछेंगे, जैसे हमने भी लास्ट के 2 क्वेश्चन में हम कर भी रहे थे। तो कैन वी डू द क्वेश्चन नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव रिटन? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को काफी इजीली कर भी पाओगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रूल क्या है और आप अभी खुद भी मुझे बता रहे थे। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल टू, ये एनसीईआरटी का 2.11 है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला है यहाँ पर z इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन में c d की पावर 3/2। तो ये बता दीजिए मुझे क्या लिखूं मैं डेल्टा जेड अपॉन जेड? रिलेटिव एरर निकालनी है। सर कितना 4 आएगा? डेल्टा a अपॉन a 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 3 डेल्टा b अपॉन b अपॉन 3 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डेल्टा c अपॉन c उसमें कोई पावर ही नहीं है। प्लस 3 अपॉन 2 डेल्टा d अपॉन d। नाउ यू कैन चेक योर आंसर आल्सो, यही है क्या सेम है या डिफरेंट है? 3/2 डेल्टा सी डेल्टा बी अपॉन बी का 1/3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है। तो इस तरह से मतलब आसानी क्वेश्चन होंगे इस पर, टिपिकल नहीं होंगे, खास करके जब ये रेस पार हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। तो बेटा सबको क्लियर है ये किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है? रिलेटिव एरर हमें दे Yes, रखी थी हर एक टर्म का, yes, तो जो भी रिलेटिव एरर होगी उसको उसके पावर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जितने भी मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के, सबको आप मार्क करते जाना अपनी नोटबुक में। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, भले वो सीबीएसई एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। 2.13 एनसीईआरटी का है। 2.13 आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। आई थिंक हमने ऐसा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अभी मैंने आपसे करवाई थी, बट वहां पर वैल्यू नहीं दी थी। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है p, उसमें लिखा हुआ है a की क्यूब b का स्क्वायर अपॉन रूट c और d, रूट पूरे पे नहीं है, ठीक है। और बोला हुआ है कि परसेंटेज एरर a में, b में, c में, d में, आपको रेस्पेक्टिव परसेंटेज एरर दे रखी है a b c d में। तो पूछा कि फाइनल परसेंटेज एरर कितनी होगी पी क्वांटिटी में। पहले आप इतने पे क्वेश्चन पर ध्यान दो, इतने का आंसर मुझे बताओ। बाद में पूछा कि अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो वाई यू शुड राउंड ऑफ, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट पहले मुझे बताओ कि डेल्टा पी की वैल्यू कैसे निकालो। ये आपको एबीसीडी में रिलेटिव एरर दे रखी है 1%, 3%, 4%, 2%, 2%। तो फाइनल परसेंटेज एरर क्या होगी? फाइनल परसेंटेज एरर से मतलब है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100 कितना होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाँ सर आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बता दीजिए, आप करिए आगे। sir 13%. Okay, we will check it.
13 है सर। 13 है, ओके। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप रूल अच्छे से समझे हो तो आप एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली कर पाओगे सॉल्व। रिलेटिव एरर हमें गिवन थी, वो हमने लिख लिया था, कितनी कितनी रिलेटिव एरर है। थर्टीन और किस किस का आंसर आ रहा है? ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा एग्जाम में। यस सर 30। 13% हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2.13 फॉर यू।